नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसे किसान साथी आप जानते हैं कि मुख्य औषधि फसल इस समय अपनी युवावस्था में है। बहुत सारे किसान भाइयों के लिए उसमें हार्वेस्टिंग शुरू होने वाली शीघ्र ही, कुछ कुछ किसान भाइयों के चल भी चुकी है और कुछ किसान भाइयों की फसल पछेती है क्योंकि बारिश की वजह से उनकी फसल बिगड़ गई थी और उनको फिर से दोबारा बिजाई करनी पड़ी। जैसा किसान साथियों, हमने आपको एक पिछली पोस्ट में बताया था कि जब फसल में कलियाँ आती हैं और उसके बाद कैप्सूल यानी डोडे आते हैं, तो एक समस्या देखी जाती है किन्हीं-किन्हीं पौधों पे कि वहाँ पर जो फूलों की पंखुड़ियाँ होती हैं, वो कैप्सूल यानी डोडे से चिपक जाती हैं और वहाँ पर डोडे पे काले धब्बे पड़कर कभी-कभी डोड़ों में सड़न शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, किस कारण से होता है और कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। किसान साथियों, ये जो समस्या है 2 से 3 कारण इसके मुख्य रूप से हैं। सबसे पहला कारण है किसान साथियों फंगस। अब ये फंगस पनपती कैसे हैं और इससे नुकसान क्या होता है? जैसा किसान साथियों आप जानते हैं कि जब कलियाँ खिल जाती हैं और इस मौसम में आप देखते हो कि ओस और नमी काफ़ी ज़्यादा रहती है। जब ओस और नमी किसान साथियों जब खिलती हुई कली के अंदर जाती हैं, तो पंखुड़ी वहाँ ओस की वजह से चिपक जाती है और पंखुड़ी चिपकने की वजह से किसान साथियों की कैप्सूल को वहाँ पर हवा नहीं मिल पाती है और वहाँ पर एक प्रकार की फंगस का जन्म होता है, जिसकी वजह से वहाँ कैप्सूल पे सड़न शुरू हो जाती है। तो यदि इस प्रकार से विकार से ग्रसित कोई पौधा में समस्या आ रही है या आपके प्लॉट में कुछ पौधे ऐसे दिख रहे हैं जिन पे पंखुड़ियाँ चिपकी हुई है, तो किसान साथियों सबसे पहला काम करें, इन्हें अपने हाथों से अलग कर ले धीरे-धीरे, ताकि डोडे यानी कैप्सूल को हवा मिल पाए और उसमें सड़न है वो शुरू ना हो। दूसरा है किसान साथियों, इस सड़न ना हो इसके लिए आप कोई अच्छे से जो फंगिसाइड है उसका स्प्रे कर देना है, ताकि इस प्रकार की सड़न ना आए। एक कारण अन्य ये है किसान साथियों कि जब भी इस प्रकार की समस्या आती है तो वहाँ पर माहू या थ्रिप्स जैसे कीटों का हमला भी हो सकता है, जिसकी वजह से भी ये समस्या आती है और पंखुड़ियाँ चिपक जाती हैं। थोड़ी सी कली खिलने के बाद किसान साथियों माहो या थ्रिप्स उस कली के अंदर चले जाते हैं, फिर पौधे के कैप्सूल से या उनकी पंखुड़ियों से रस चूसते हैं और एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ते हैं, जिसकी वजह से भी पंखुड़ियां हैं कैप्सूल पे चिपक जाती है। तो जब भी आप किसान साथियों किसी फंगिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं तो उसके साथ चलने वाले इंसेक्टिसाइड का भी प्रयोग किया कीजिए बदल बदल कर, ताकि माहू और थ्रिप्स की समस्या भी ना रहे, जिसकी वजह से भी ये समस्या ना आए। अब कौन-कौन से फंगिसाइड इस पे चलते हैं, कौन-कौन से इंसेक्टिसाइड चलते हैं, तो किसान साथियों इसकी बात करें तो वही टेक्निकल जो आप डाउनी मिल्ड्यू के लिए स्प्रे करते हैं किसान साथियों, वही इस रोग पे अच्छी तरह से काम करते हैं। इसके अलावा भी कुछ स्पेशल फंगिसाइड हैं जो इस फंगस जिसे कि बोट्रिटिस सिनेरिया नाम की जो फंगस होती है, जो यहाँ पर धूसर रंग की दिखाई देती है और जिसकी वजह से फ्रूट रॉट या कैप्सूल रॉट इस प्रकार से शुरू होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप उनका स्प्रे कर सकते हैं। और जो चिप्स या माहो है उसके लिए किसान साथियों जैसा कि आप इमिडा या थामेथाक्सोम जो कीटनाशक आप लाते हैं पाउच प्रति के हिसाब से, उनसे इनका आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हर बार आप टेक्निकल बदल लीजिए। यदि आपको दोबारा ही डालना पड़े किसान साथियों तो 2-3 स्प्रे अन्य टेक्निकल के बाद ही उसको ले, क्योंकि इससे कीटों में और फंगिसाइड में भी इसी प्रकार का रहता है कि फंगस में उस फंगिसाइड और कीटनाशक के प्रति जो है प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न ना हो, जिससे कि आपको दवाइयों का सही रिजल्ट भी मिले और समस्या है वो आगे भी ना बढ़े। लेकिन यदि समस्या ज़्यादा ही आ रही है किसान साथियों तो आपको 1 से 2 स्प्रे करने पड़ सकते हैं। साथ ही सबसे पहला काम आपको यही करना है कि हाथों से उन पंखुड़ियों को उस कैप्सूल से अलग कर देना है, ताकि उसमें जो सड़न है वो शुरू ना हो। तो यही इस समस्या का इलाज है, कोई और इलाज नहीं है। हाँ, किसी-किसी पौधे में यदि नीचे से लेकर ऊपर तक पत्तियों में पीलापन है और वहाँ पर इस प्रकार की समस्या आ रही है, तो किसान साथी हो सकता है कि उस पौधे के जड़ में ही कोई इन्फेक्शन हो, जिसकी वजह से उसका खाना पानी बंद हो गया है और उसकी पत्तियाँ हैं नीचे से ऊपर तक पीली पड़ गई हैं और उस कैप्सूल का विकास भी है वो पूरी तरह से रुक चुका होता है। तो अब यहाँ संभावना ऐसी नहीं है कि पौधा फिर से रिकवर हो सके, क्योंकि लास्ट पत्ती और कैप्सूल तक समस्या पहुँच चुकी है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए समय-समय पर आप
ज़मीन में भी एक अच्छे फंगिसाइड की ड्रेंचिंग करते हैं, जिससे कि इस प्रकार की जड़ में कोई फंगस जनित इन्फेक्शन ना हो और आपकी फसल है वो सुरक्षित रहे। ऐसे रोगग्रस्त पौधों को भी उखाड़ कर किसान साथियों आप अपने खेत से दूर फेंक देवे, क्योंकि ये इन्फेक्शन अन्य पौधों में भी फैल सकता है। जैसे ही आप पानी दोगे जड़ में, यदि फंगस का इन्फेक्शन है तो वहाँ से दूसरे पौधे को भी वो रोगग्रस्त कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रही होगी, और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।